सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सही सलामत हैं, उसके अनुग्रह और उसकी आशीषों में हैं। पिता का धन्यवाद। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वो है विश्वास, जो कि बाइबल का आधार है। क्योंकि यीशु मसीह जब भी किसी को चंगाई देने के लिए गए, कोई भी यीशु मसीह के पास चंगा होने के लिए आया, यीशु मसीह ने एक बात को कहा, तेरे विश्वास के अनुसार हो। आज हम बात करेंगे इस अद्भुत विषय पर। और प्रियो, बहुत से लोगों से हमारी बातचीत होती है, बहुत से लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं पूरे देश से, और बहुत से लोग हमें बताते हैं कि वो पिछले 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से यीशु मसीह पर विश्वास लाए हुए हैं, ईमान लाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उनकी शारीरिक परिस्थितियां बदली हैं, यानी कि ना तो उनके जीवन में चंगाई आई है, ना ही वो आशीष जिसको वो पाना चाहते हैं, ना ही वो आशीष उन्हें मिली है। और ऐसे लोगों से जब बात होती है तो पता चलता है कि ना तो शारीरिक रूप में उनकी परिस्थितियों में कोई बदलाव आया है, और ना ही आत्मिक रूप से उन्होंने उद्धार की मिरास को पाया है या जाना है। ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति जो ईमान ला रहा है, जो विश्वास कर रहा है, उसके विश्वास में कहां कमी रह जा रही है कि वो उस आश्चर्य कर्म को नहीं पा रहा जो दूसरे लोगों के लिए बड़ा ही सहज होता है। एक प्रार्थना से भी लोगों की जिंदगियां बदलती हैं और उनकी शारीरिक और मानसिक स्थितियां बदल जाती हैं। मेरे साथ आप वचन में पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं, जो मिलेगा आपको याकूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 14 आयत से आगे। यहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार कर सकता है? प्रियो, क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप विश्वास तो करते हैं पर आपका विश्वास कर्म सहित नहीं है, यानी कि विश्वास का कार्य आपके जीवन में नहीं है, तो ऐसा विश्वास मृत है। क्योंकि सी की 17 आयत में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। सच में प्रियो, वचन में लिखा है कि विश्वास कार्य बिना मृत है। यानी कि विश्वास तो है, यानी एक व्यक्ति है जिसका नाम है विश्वास, और उसके जीवन में अगर कार्य नहीं है तो वो विश्वास पड़ा है मृत, यानी कि वो एक डेड बॉडी के मानिंद है। और ऐसा विश्वास ना तो किसी का उद्धार कर सकता, ना उसके जीवन की परिस्थितियों में बदलाव को लेके आ सकता। इसीलिए बहुत से लोग हताशा और निराशा में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। इसीलिए बहुत से लोग सालों से अपने बीमारी के बिस्तरों पर पड़े हैं, सालों से डिप्रेशन और हताशाओं में जी रहे हैं। आज का मेरा कलाम प्रियो आज आपसे बात करने पर है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारा विश्वास होना कैसा चाहिए, और वो क्या एलिमेंट्स हैं जो मुझे एक करेक्ट फेथ की ओर लेके जाते हैं, जिससे मैं उस आश्चर्य कर्म को पाऊं, मैं उस उद्धार के मिरास को पाऊं, और सही मायने में मैं यीशु मसीह के व्यक्तित्व को जान सकूं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं कि स्थान से जो आपको मिलेगा, दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पद। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को बंधुआई मिले जाए। प्रियो, बड़ा अद्भुत सा यह जिक्र है। एलीशा जो प्रभु का नबी था, अभिषिक्त दास था, सेवक था, उसके पास एक स्त्री आती है और वो परमेश्वर की दोहाई देकर कहती है कि तेरा दास जो मेरा पति था, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो मर गया है और पीछे एक बड़ा कर्ज छोड़ गया है। यहूदी रीति के अनुसार अब होना यह था कि इसके दोनों बेटे
बंधुआई में चले जाते और उनसे तब तक मजदूरी कराई जाती, तब तक उन्हें इस्तेमाल किया जाता जब तक उनका पाई पाई कर्ज चुका नहीं दिया जाता। प्रियो, उसके आगे का जिक्र बड़ा अद्भुत सा है। लिखा है, एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। प्रियो, जब मैं इस वाक्य को, इस बात को, इस वचन को मेडिटेट करता हूं, जब मैंने इसे मेडिटेट किया तो बड़ी अद्भुत से भेद प्रभु ने रिवील किए, खोले। बड़े ध्यान से समझिएगा, वो स्त्री क्या कह रही थी परमेश्वर के सेवक के पास आकर कि देख, तेरा दास मेरा पति मर गया है, एक लंबा कर्ज छोड़ के गया है, हजारों लाखों रुपए का। बड़ी टेंशन है क्योंकि अब मैं विधवा हो गई हूं, मेरे बच्चे बंधुआई में चले जाएंगे, वो रोज आ रहे हैं, मेरे दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, चिंता है, परेशानी है। प्रियो, बड़े ध्यान समझिएगा, वो बोल रही थी जो उसके जीवन में नहीं है। वो सिर्फ नेगेटिव 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 बातें कर रही थी, वो टेंशन की बातें कर रही थी। और एलीशा ने जो उससे सवाल पूछा वो बड़ा अद्भुत है। एलीशा उन सारी बातों को सुन ही नहीं रहा था, परमेश्वर का दास उन चीजों को नहीं सुन रहा था। और एलीशा ने उससे पूछा कि तू ये बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे घर में क्या है। अब हुआ क्या इस वाक्य के द्वारा? एलीशा ने उसके सारे ध्यान को, क्योंकि अभी तक उस स्त्री का ध्यान था कि क्या क्या नहीं है मेरे घर में, मेरे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। और इस क्वेश्चन ने, सवाल ने उसके ध्यान को मोड़ दिया, क्योंकि एलीशा ने पूछा तेरे घर में क्या है, मुझे वो बता। और स्त्री जवाब देती है कि हे मेरे प्रभु, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रियो, वो देख रही थी नेगेटिव चीजों को, और परमेश्वर के दास ने उसे देखने के लिए मजबूर कर दिया उस सवाल ने कि मेरी जिंदगी में क्या है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को सिर्फ कर्ज करते रहें, सिर्फ कोसते रहें और ये देखते रहें कि आपकी जिंदगी में क्या नहीं है। आप सिर्फ उन बातों की ओर गौर करें जो आपको हताश करती हैं, आपको निराश करती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको वो देखने के लिए प्रेरित करता है जो है। जैसे ही एलीशा ने ये कहा कि तेरे घर में क्या है, तू मुझे वो बता। पता है, उसने बड़ा दिमाग दौड़ाया होगा। उसे अपने खाली बर्तन दिखाई दिए होंगे, उसे खाली राशन की चीजें दिखाई दी होंगी, उसे बहुत सारी कमी दिखाई दी होगी। और उसे फिर एकदम से याद आया कि एक हांडी तेल है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, करोड़ों अरबों रुपए से बढ़कर खुदा ने आपको ये शरीर दिया है। अगर आपके हाथ पैर कार्य कर रहे हैं, अगर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आपके कानों में सुनने की क्षमता है, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो असीम दौलत है जो कोई दुनिया की दौलत खर्च करके भी नहीं पा सकता। पूछ के देखिए उस व्यक्ति से जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है, जिसके कानों के सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है, जो पैर अपने एक्सीडेंट में खो चुका है या जिसका हाथ कट चुका है, वो दुनिया की दौलत खर्च करके भी फिर से उस आशीष को नहीं पा पाते। प्रियो, लाखों करोड़ों अरबों रुपए से ये बढ़कर आपका प्रभु ने देह दी है। और आगे बड़ा खूबसूरत ये जिक्र है, लिखा है एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ कुछ भी नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला। और उसके बाद वो स्त्री अपने बेटों को भेजती है, पड़ोस से वो बहुत से बर्तन लेके आते हैं बड़े बड़े। और परमेश्वर के दास ने उनसे कहा था कि घर में जाना, किवाड़ बंद करना और उस एक हांडी तेल की आशीषों को उन खाली बर्तनों में उड़ेलते जाना, उड़ेलते जाना। और प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी का आगे का हिस्सा कि वो बहुत से बर्तन ले आए और उस एक हांडी तेल से वो बर्तनों में उड़ेलते जा रहे थे, उड़ेलते जा रहे थे। और एक अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रकट हुआ कि वो एक हांडी तेल उड़ेलते गए सारे बर्तनों के अंदर, सारे बर्तन भर गए। और उसके बाद उस स्त्री ने अपने बेटों को आवाज देके कहा एक बर्तन और ले आओ क्योंकि वो अब भी उमड़ रहा है, उस हांडी में अब भी तेल है। और बेटे जवाब देते हैं
कि अब हमारे पास खाली बर्तन नहीं है, यानी कि अब हमारे पास आशीषों को रखने की जगह कम पड़ गई है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आप जो देखते हैं आप वो ही पाएंगे, क्योंकि यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन आप 10वां अंश नहीं देते, आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं देते, तो ऐसा विश्वास मृत विश्वास है और आप अपने जीवन में कभी भी उन आशीषों को, उन मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे जो एक विश्वासी जीवन अपने जीवन में देखना चाहता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है और आपके साथ खड़ा है, तो आप भोर की प्रार्थनाओं में क्यों नहीं उठ रहे हैं? तो आप रातों में घुटने टेक कर प्रार्थनाएं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रियो, जब आपने विश्वास किया है तो विश्वास का कार्य भी करना होगा, क्योंकि जब आप विश्वास का कार्य करते हैं तो वो विश्वास आपका जीवित विश्वास बन जाता है। मेरे साथ निकालिएगा एक और स्थान से जो आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक में, और मत्ती की पुस्तक उसका 18 आयत और फिर 23 से 26 आयत। 18 आयत में बड़ा अद्भुत जिक्र है। लिखा है, वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। प्रियो, जब मैं इस वाक्य को पढ़ता हूं, इस वचन को पढ़ता हूं, तो मैं बड़े आनंद से, बड़ी आत्मा से भर जाता हूं, क्योंकि ये वचन मुझसे बहुत बात करता है। लिखा है कि वह उनसे बातें कर ही रहा था। यीशु मसीह अपनी एक भीड़ के साथ थे, चेलों के साथ थे, और आराधनालय का एक सरदार जिसका नाम याईर है, दूसरे सुसमाचारों में आपको इसका नाम मिलेगा, वो यीशु मसीह के कदमों पर आके गिरता है और उससे आकर कहता है कि मेरी पुत्री अभी अभी मरी है। प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने बड़े अद्भुत चीजों को रिवील किया। किसी के घर में अगर डेथ हुई हो, इसकी इकलौती बेटी मरी थी, इसको तो अपने घर पर होना चाहिए था, इसे आंसू बहाते हुए होना चाहिए था, इसे रोते हुए होना चाहिए था। ये बेटी को मरा हुआ छोड़कर, लिखा है अभी अभी मरी है, जैसे ही मरी ये मृत्यु की ओर देखने के स्थान पर जीवन को ढूंढने निकल पड़ा। ये जीवन की ओर देख रहा था, यानी कि यीशु मसीह की ओर देख रहा था, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रियो, ये कैसा अद्भुत विश्वास है कि इसकी बेटी अभी अभी मरी है और ये यीशु मसीह को ढूंढने निकल पड़ा है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारी जॉब्स चली जाती हैं, कई बार जब हमारे शरीरों में दुर्बलताएं होती हैं, रोग होते हैं, परेशानियां होती हैं, दुआ करने और कराने के बाद भी हम विश्वास के उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते, उन हाइट्स पर नहीं पहुंच पाते, या मैं यूं कहूं कि विश्वास का कार्य नहीं करते। क्योंकि यदि आप सिर्फ विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, तो वचन में लिखा है कि कोई अनोखा काम नहीं करते, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी कांपती हैं, थरथराती हैं और विश्वास करती हैं कि यीशु ही प्रभु है। तो तुम्हारे विश्वास में और उन दुष्ट आत्माओं के विश्वास में फर्क क्या है? फर्क यह है कि वो विश्वास करने के बाद भी वो ईमान नहीं लाती, पर वो व्यक्ति जो अपने जीवन को करेक्ट करता है, ईमान लाता है, गुनाह और पाप छोड़ देता है, उसके जीवन में कार्य होते हैं। प्रियो, वचन की ओर लौटेंगे। लिखा है, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया। चाहे प्रियो आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, वो कभी भी यीशु मसीह के कंट्रोल से बाहर नहीं है। प्रियो, मैं अक्सर लोगों से एक सवाल पूछता हूं, यीशु मसीह के लिए क्या चंगा करना आसान है, जुकाम या कैंसर? प्रियो, जवाब अद्भुत है। यीशु मसीह के लिए दोनों ही जुकाम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के लिए कैंसर या पैरालिसिस को हील करना
जन्म के अंधे को आंखें देना, जन्म के बहरे को सुनने की क्षमता देना यीशु मसीह के लिए बड़ा ही सहज है। जैसे एक कुम्हार चाक पर रखकर घड़ा बनाता है, मिट्टी को सानता है और घड़े को आकार देता है, उसमें कई बार कुछ कंकड़ या कुछ झाड़ियां आ जाती है, फूसी आ जाती है। क्या करता है कुम्हार? उस कंकड़ को निकालता है और निकालकर फेंक देता है। प्रियो, उसके लिए कैंसर को हील करना इतना ही आसान है। जब वो मिट्टी से उस कुम्हार के मानिंद आपको और मुझे बना सकता है, तो उसके लिए किसी भी रोग से आपको चंगाई देना इतना ही सहज है। बस आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इस बात की है कि कुम्हार के मानिंद हम अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दें। दोबारा से लौट आने की जरूरत है। इस याईर की बात करते हैं प्रियो, जो आराधनालय का सरदार था। वो परिस्थितियां इसे रोक नहीं पाई। वो हताशा, वो निराशा जो मृत्यु के बाद आती है, लोग उस समय सोचते हैं अब तो बात खत्म हो गई, अब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह किसी एक स्थान पर नहीं मिलते थे। वो सुबह एक स्थान पर होते थे, 2 घंटे बाद दूसरे, और शाम को तीसरे स्थान पर होते थे। प्रियो, ये किस बदहवासी में निकला होगा याईर। पुत्री जो मरी, उसका पिता बदहवासी में निकला होगा। ये जगह जगह जाकर ढूंढ रहा होगा कि किसी तरह मुझे यीशु मिल जाए, क्योंकि इसने यीशु मसीह के विषय में बहुत सी चर्चा सुन रखी होगी। यीशु मसीह के बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को इसने सुन रखा होगा। और प्रियो, इसीलिए ये यीशु मसीह के पास आ गया और यीशु मसीह ने इसके विश्वास को देखकर, प्रियो, कलाम में एक जगह जिक्र आया है विश्वास को देखकर। ये जिक्र वहां पे आया है जब एक लकवे के रोगी को खाट पर डालकर लाया जाता है, तो वहां जिक्र आया है कि यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। विश्वास को देखकर, इसका अर्थ क्या है कि विश्वास को यानी कि देखा जा सकता है। प्रियो, what you see is what you get। प्रियो, आगे मती 9 अध्याय 23वें आयत से आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते हुए देखा, लिखा है, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। बड़े ध्यान से समझिएगा, यीशु मसीह बड़े अद्भुत रीति से कार्य करते थे और बाइबल के अंदर एक एक शब्द की वैल्यू है। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, लड़की मरी नहीं पर सोती है। यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही? क्योंकि मरे हुए को जिलाया जाता है और सोए हुए को उठाया जाता है। यीशु मसीह ने विश्वास की आंखों से पहले से ही ये देखना शुरू करा कि लड़की मरी नहीं है पर सोती है। इसीलिए यीशु मसीह उसे उठाने के लिए गए। और आगे लिखा है, इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। हालेलुया। प्रियो, एक बड़ा आश्चर्य कर्म याईर ने अपने जीवन के अंदर रिसीव किया। पर आप सोच के देखिए, अगर याईर उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता तो, क्योंकि उसके घर के, उसके खानदान के सब लोग रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, निराशाओं में थे, हताशाओं में थे। प्रियो, हमारा विश्वास इस याईर के मानिंद होना चाहिए, क्योंकि बेटी की मृत्यु के बाद भी ये मृत्यु की ओर नहीं, जीवन की ओर देख रहा था। प्रियो, जो आप अपने जीवन में देखना शुरू करते हैं, जब आप दुआ कर रहे हैं और आपने जब दुआ कर ली या करा ली, तो बीमारी को नहीं वरन चंगाई को देखना शुरू करें। यीशु मसीह के क्रॉस को देखना शुरू करें। अपने जीवन में इस चीज को कहना शुरू करें कि यीशु मसीह ने मुझे हील कर दिया है, यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, यीशु मसीह मेरे साथ है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, एक और स्थान से इस बात को समझने के लिए आप निकाल सकते हैं,
जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम और 16 अध्याय 25 पद से आगे। बड़ा खूबसूरत सा ये जिक्र है जहां पौलुस और सिलास को एक लड़की के अंदर से दुष्टात्मा निकालने के कारण उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया था। प्रभु के इन दासों का बड़ा अपमान किया गया था, इनकी दाढ़ी खींची गई, इनके लात घूंसे मारे गए, हो सकता है इनके मुंह पर थूका गया हो। लिखा है इनके पांव कांट में ठोक दिए गए, इनके कपड़े फाड़ दिए गए, इनके कोड़े मारे गए, जबकि ये बेगुनाह थे और इन्हें बंदी गृह के भीतरी भाग में बंद कर दिया गया। और पता है आगे की बात बड़ी खूबसूरत है। लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। प्रियो, कई बार मैं इस बात को सोचता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भजन कैसे गा सकता है, कोई प्रभु की स्तुति आराधना कैसे कर सकता है जब इनका मन दुखा हुआ हो, इनके पांव कांट में ठोके गए थे। यानी कि एक ऐसी दशा में थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे, ये एक ऐसी दशा में थे जहां ना तो कंफर्टेबल होकर ये बैठ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे, ना लेट सकते थे। और ऐसी दशा में, इतने विपरीत हालातों में ये प्रभु की आराधना कर रहे थे। प्रियो, कई बार हम सिर्फ कंप्लेंट्स करते रहते हैं। जब आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप प्रभु की आराधना कीजिए। जब चंगाई नहीं मिल रही है, आप प्रभु की आराधना कीजिए। आप उसकी ओर पूरी तरीके से ध्यान लगाकर उसकी स्तुति, उसकी महिमा करना शुरू कीजिए। प्रियो, लिखा है आधी रात के लगभग जब ये प्रभु की आराधना कर रहे थे, उसके भजन गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे। पता है इसका परिणाम क्या हुआ? ऐसी भयानक हालातों में जब ये प्रभु की आराधना कर रहे थे तो लिखा है इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। हालेलुया। प्रियो, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रोफेसी करता हूं, जब आप विपरीत से विपरीत हालात में जब आप प्रार्थना करना सीख जाएंगे, कभी करके देखिएगा प्रियो, जब आपके घुटने दर्द हो रहे हो, घुटनों पर जाके प्रार्थना करके देखिएगा, आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा, आपकी कमर का दर्द गायब हो जाएगा। प्रियो, आप बुखार में तप रहे हो, कभी प्रभु की आराधना करके देखिएगा। ऐसे समय में प्रभु 10 मिनट के अंदर उस बुखार को आपके जीवन से गायब कर देगा। प्रियो, जब विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, जब आपका मन बड़ा दुखावा हो, जब आपकी आत्मा बड़ी शोकित हुई हुई हो, जब घर के अंदर बड़ा कलेश मचा हुआ हो, जब नहीं पता हो कि कहां से जरूरतें पूरी होंगी, प्रियो, ऐसे हालात में जब हम आराधना करना सीख जाते हैं, प्रियो, इसी रीति पर आपके जीवन में कार्य होगा। तुरंत एक आत्मिक रीति पर भूकंप आएगा, तुरंत आपके बंदी गृह के द्वार खुल जाएंगे, आपके सारे बंधन टूट के गिर जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रियो, जब आप अपने जीवन के विपरीत से विपरीत हालात में प्रभु की आराधना करते हैं, प्रियो, एक छोटी सी बात कह के मैं खत्म करूंगा कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। एक गवाही, एक परमेश्वर के सेवक एक ऑर्फनेज रन करते थे और वहां बहुत सारे अनाथ बच्चे थे। और हुआ ये कि एक रोज स्थान पर उनके ऑर्फनेज में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, अन्न खत्म हो चुका था और शाम का समय था। बच्चे खाने के लिए शोर मचा रहे थे, उन्हें भूख लग रही थी। उस ऑर्फनेज में जो सिस्टर थी, उन्होंने जाके फादर को कहा, परमेश्वर के जन को कहा कि आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, आज हम इन्हें कहां से फूड प्रोवाइड करेंगे, कहां से इन्हें खाना मिलेगा। पता है उस परमेश्वर के सेवक ने क्या कहा? परमेश्वर के सेवक ने कहा, सारे बच्चों को वैसे ही लाइन से बैठाओ जैसे बैठाया जाता है, वैसे ही खाली प्लेट्स लगाओ जैसे उनके सामने रखी जाती है, वैसे ही रखो। और उन्होंने खुद भी उस प्रार्थना कक्ष में उस खाली प्लेट को लेकर स्वर्ग की ओर देखा और प्रभु की महिमा करी, उसकी परस्तिश की और उसने कहा, प्रभु इस खाली प्लेट के लिए तेरा धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रार्थना का असर क्या हुआ। उसी शहर में एक ऑर्फनेज के पास के ही एक स्थान पर एक मैरिज फंक्शन था और वहां पर आंधी आई, बारिश आया, तूफान जैसा आया और
बहुत कम लोग उसमें शरीक हो पाए और बहुत सा खाना बच गया और वो खाना इसी ऑर्फनेज में उसी रात को, उसी शाम को पहुंचाया गया। प्रियो, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब आप अपने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ है, तो एक्ट ऑफ फेथ भी कीजिए। यानी कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में घुटने टेकते हैं तो ये एक्ट ऑफ फेथ को दिखाता है और आपका विश्वास जागृत विश्वास हो जाता है और ऐसा विश्वास बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म को आपके जीवन में लाने के लिए काफी है। प्रियो, आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु मसीह इस समय के लिए प्रभु जी, और हर एक सुनने वाले पर, देखने वाले पर आपकी आशीष, आपके कल्याण को उड़ेलता हूँ। और प्रभु होने पाए आज का ये वचन इनकी जिंदगियों में गहरा कार्य करे और प्रभु पौलुस और सिलास की तरह प्रभु ये अपनी जिंदगी में विपरीत से विपरीत परिस्थिति में घुटनों पर आने पाए प्यारे पिता। क्योंकि पिता, मैं जानता हूं कि जब ये ऐसा करेंगे, जब ये वचन पर मन लगाएंगे, जब ये विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में तुझ पर भरोसा रखेंगे, तो मेरा विश्वास है प्रभु कि बड़े आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। पिता, मैं ठहरने वाली आशीष और कल्याण बोलता हूँ प्रभु, हर एक श्राप और बंधन को तोड़ता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों के फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। लोग व्यक्तिगत रीति पर हमसे बात कर रहे हैं। हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसीलिए डिस्प्ले कर रहे हैं प्रियो कि आप हमसे बात करें। और जैसे मैंने कहा, बहुत से लोग हमसे रेगुलरली टच में हैं, हमसे बात कर रहे हैं अपने पर्सनल प्रेयर्स के, जो उनके विषय हैं, जो उनके प्रार्थनाओं के विषय हैं, जो उनके डाउट्स हैं, वो हमसे क्लियर कर रहे हैं। और प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को ऐसे लोगों के जीवन में प्रकट कर रहा है। आप भी दिए हुए नंबर्स पर हमसे बात कर सकते हैं। हमारी मिनिस्ट्री के साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं। हमारी मिनिस्ट्री को प्रियो सपोर्ट करें, क्योंकि ये मिनिस्ट्री किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्री एक सोच का नाम है, क्योंकि वो ट्रू शेपर्ड सिर्फ एक ही है और उसका नाम है यीशु नासरी। प्रियो, आप हमें सोशल साइट्स पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, आप निरंतर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और सच में आपके फ़ोन कॉल्स हमें और बल देते हैं और समर्थ देते हैं। खुदा आपको बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।